दोस्तों, हर ग्रह बदलाव लाता है, पर समझदार वही होता है जो उस बदलाव को अवसर में बदल दे। ऐसे ही हर नया सप्ताह अपने साथ एक नया मौका लेकर आता है। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल में आने वाले प्रमुख बदलावों की। देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह आपको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे और यह सप्ताह आपके लिए किस तरह खास रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों गुरु और सूर्य की चाल में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन होगा 11 नवंबर को, जब गुरुदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। सप्ताह के अंत में सूर्यदेव भी आपको एक बड़ा तोहफा देकर जा रहे हैं। 16 नवंबर रविवार दोपहर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव नीच राशि से मुक्त होकर लाभ और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन बहुत मायने रखता है, क्योंकि सूर्यदेव का यह गोचर आपकी राशि के लाभ और मित्र राशि पर पड़ने जा रहा है, जो शुभ प्रभाव डालेगा। सूर्यदेव का लाभ में प्रवेश दूर करेगा क्लेश, उन्नति, सम्मान और लाभ के नए अवसर लेकर आएगा। वहीं गुरुदेव की चाल में बदलाव इस सप्ताह को और अधिक महत्वपूर्ण बना रहा है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ पूरे सप्ताह की ग्रह चाल का विश्लेषण करेंगे, बल्कि इन बदलावों पर भी चर्चा करेंगे जो आपकी राशि के जीवन में नई दिशा लेकर आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए विशेष रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, यह सप्ताह कई महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन का साक्षी बनने जा रहा है। चंद्रमा की चाल के साथ साथ गुरुदेव और सूर्यदेव की स्थिति में भी बदलाव होगा, जो आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल देगा। यह समय आपकी सफलता की नींव रखने वाला सप्ताह है। जो भी कार्य आप इस समय शुरू करेंगे, आने वाले समय में आपको मेहनत का संपूर्ण फल और जीवन में नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। सर्वप्रथम सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, उस पर एक नजर डालते हैं। आपकी राशि के दूसरे भाव पर राहु संचार कर रहा है, तो वहीं राशि स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में स्थित होकर पराक्रम भाव पर मजबूती डाल रहे हैं। गुरुदेव सप्तम भाव और उच्च राशि पर संचार कर संबंधों, पार्टनरशिप और परिवार पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। केतु अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं, जबकि सूर्य और शुक्र दसम भाव अर्थात कर्म भाव पर गोचर कर रहे हैं। 16 नवंबर को सूर्यदेव लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए अत्यधिक शुभ संकेत लेकर आ रहा है। लाभ भाव पर पहले से मंगल और बुध का संचार चल रहा है, इसलिए पूरे सप्ताह आपकी उन्नति, लाभ और प्रगति की स्थिति बनी रहेगी। यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव अनुकूल स्थिति में है। 16 नवंबर को सूर्यदेव की चाल में आने वाला परिवर्तन भी आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आरोग्यकारक सूर्यदेव का लाभ में प्रवेश स्वास्थ्य से जुड़ी सभी परेशानियों को कम करेगा। शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी और मानसिक रूप से भी आप अधिक स्थिर महसूस करेंगे। हालांकि 13 और 14 नवंबर को चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव पर राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहना इन 2 दिनों में मानसिक तनाव या थकान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे में इन तिथियों पर ध्यान, विश्राम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना लाभदायक रहेगा। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा और बुद्धि का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव है, जो पूरे सप्ताह कर्म भाव अपने भाव पर रहकर विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने मेहनत की है, उन्हें इस सप्ताह उसका पूरा फल मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में प्रभाव बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन होने के योग बन रहे हैं।
कुल मिलाकर यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए उपलब्धियां और आत्मविश्वास का भाव लेकर आ रहा है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी स्वयं प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र देव है। शुक्र प्रेम आकर्षण और रोमांस के कारक माने जाते हैं। इस सप्ताह शुक्र का शुभ गोचर प्रेमियों के लिए आनंद रोमांच और प्रसन्नता लेकर आएगा। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा महसूस होगी। एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा। हल्की प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र दृष्टि और मंगल की क्रूर दृष्टि के कारणवश कभी कभी मामूली गलतफहमियां या छोटे छोटे विवाद भी सामने आ सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना बेहद आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं शादीशुदा दोस्तों की। आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा है। 11 नवंबर से गुरुदेव आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेंगे। गुरु की चाल में परिवर्तन आपके वैवाहिक जीवन पर मिला जुला प्रभाव डालेगा। कभी कभार पुराने मुद्दे या विचारों का टकराव फिर से उभर सकता है। इसलिए व्यतीत समय की पुरानी बातों को लेकर अधिक तूल ना दें। 10 और 12 नवंबर तक का समय अधिक सुखमय रहेगा, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा भी दाम्पत्य भाव से गुजरेगा। गुरु और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव वैवाहिक जीवन में सुख प्रेम और आकर्षण का सुंदर वातावरण बनाएगा। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी और साथ में समय व्यतीत करने के अवसर मिलेंगे। बाकी सप्ताह मिला जुला रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की, जैसे भाग्य धन करियर और पारिवारिक सुख। इस सप्ताह सूर्यदेव गुरुदेव और चंद्रमा तीनों की चाल में परिवर्तन आपके भाग्य और पेशेवर जीवन में नई दिशा प्रदान करेगा। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है, तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र देव है। दोनों शुभ ग्रहों के पास आपके भाग्य और करियर का लेखा जोखा रहता है। भाग्य भाव के स्वामी बुध इस पूरे सप्ताह 11वें भाव लाभ भाव पर संचार कर रहे हैं। यह स्थिति ना केवल भाग्य का साथ देगी, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी और अधिक मजबूत बनाने का कार्य करेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। वहीं कर्म भाव के स्वामी शुक्र देव भी अपने ही भाव पर सूर्यदेव के साथ युति योग में संचार कर रहे हैं, जो करियर में सफलता और पहचान दिलाने वाले हैं। भाग्य और कर्म दोनों के स्वामी जब अनुकूल स्थिति में हो तो व्यक्ति को अपने कार्यों में मनचाहा परिणाम अवश्य मिलता है। यह संयोग कार्यस्थल पर नए अवसर पदोन्नति और प्रभावशाली व्यक्तियों से लाभ के संकेत दे रहा है। जो दोस्त व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट या डील मिलने की संभावना है। कर्म क्षेत्र में आपकी मेहनत और कौशल की प्रशंसा होगी और पिछले प्रयासों का फल अब धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू होगा। इसलिए इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि भाग्य की चिंता छोड़ कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। आपकी राशि के लाभ पर मंगल और बुध का युति योग आपको साहस पराक्रम और मेहनत के माध्यम से बड़ी सफलता दिलाएगा। मेहनती दोस्तों को उन्नति पदोन्नति और आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। जो लोग प्रॉपर्टी या कमीशन आधारित कार्यों से जुड़े हैं उनका आर्थिक ग्राफ नई ऊंचाइयों को छू सकता है। भूमिपुत्र मंगल और व्यापारी बुध का यह संयोग कमीशन या निवेश से बड़े लाभ प्रदान कर सकता है। बुद्धि वाणी और व्यापार के माध्यम से भी लाभ के प्रबल योग बनेंगे। संतान सुख के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। संतान के माध्यम से लाभ या गर्व का कोई अवसर मिल सकता है। परिवार के भीतर खुशियों का माहौल बना रहेगा। ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो सबसे पहले चंद्रमा की चाल पर बात करते हैं। सोमवार की दोपहर तक चंद्रमा छठे भाव पर संचार करते हुए शत्रुनाशक का कार्य करेगा। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा की स्थिति के अनुसार अत्यंत शुभ रहेगी। फिर सोमवार दोपहर की 1:02 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा के युति योग से
गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा, जो अत्यंत शुभ और फलदायी योग माना जाता है। यह समय साझेदारी, रिश्तों और व्यापार के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी का अपने ही भाव पर संचार और गुरुदेव का आशीर्वाद दोनों मिलकर व्यापारी दोस्तों के लिए उन्नति और प्रसन्नता लेकर आएंगे। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह तेजी से बढ़ती हुई आमदनी और नए अवसर प्राप्त होंगे। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, दोनों आर्थिक रूप से संतुष्ट दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन और संबंधों की दृष्टि से यह समय प्रेम, प्यार और मधुरता से भरपूर रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। आप एक दूसरे के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे तथा वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ संबंधों में प्यार, सम्मान और सहयोग की भावना मजबूत बनी रहेगी। यह समय आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर साझेदारियों में सफलता और संतुलन का दौर लेकर आएगा। इस अवधि में दो प्रमुख शुभ ग्रहों की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, जिससे आपके भीतर जोश, आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा। आप शारीरिक रूप से सक्रिय और मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा और आपकी उपस्थिति प्रभावशाली देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। आपकी सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। 12 नवंबर की शाम तक चंद्रमा की यह शुभ स्थिति बनी रहेगी। फिर 12 नवंबर शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। अष्टम भाव में चंद्रमा का यह गोचर थोड़ी सी मानसिक अस्थिरता या नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है, इसलिए उस समय धैर्य बनाए रखना और अत्यधिक सोच विचार या तनाव से दूर रहना बेहतर रहेगा। अष्टम भाव में गोचर करते हुए समय चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव भी पड़ेगा, जो मानसिक अस्थिरता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। मन थोड़ा अस्थिर रहेगा और भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। मन कारक चंद्रमा की यह कमजोर स्थिति मानसिक अशांति, चिंता और अनिद्रा जैसी परिस्थिति ला सकती है। इसलिए 12 नवंबर की शाम से लेकर 14 नवंबर तक आपको मानसिक रूप से मजबूत बने रहने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से बचें। इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार की आलोचना या अफवाहों से दूरी बनाए रखें। अपने आत्मसम्मान और सामाजिक छवि को बनाए रखें। व्यापारी दोस्त किसी भी बड़े निवेश या उधार देने के कार्यों से परहेज करें। साथ ही अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। यह समय भले ही थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगे पर केवल अस्थायी चरण है। 15 नवंबर की सुबह से स्थिति फिर से अनुकूल बनने लगेगी। 15 नवंबर की सुबह आपके जागने से पहले चंद्रमा भाग्यभाव में प्रवेश कर चुका होगा, जो समय को शुभ और भाग्यवर्धक बना देगा। हालांकि इस बात पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी, इसलिए परिणाम धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से मिलेंगे। कुल मिलाकर चंद्रमा के पिछले गोचर की तुलना में यह स्थिति कहीं बेहतर रहेगी। भाग्यभाव में चंद्रमा का यह गोचर न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि धार्मिक झुकाव और आस्था में वृद्धि भी करेगा। आप किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में भाग ले सकते हैं या किसी यात्रा का अवसर प्राप्त हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति विशेष रूप से लाभदायक रहेगी। आपकी आमदनी में सुधार होगा। बात करें गुरु के वक्री सफर पर, तो 11 नवंबर को गुरुदेव अपनी मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। उनका यह परिवर्तन पूरे सप्ताह प्रभावशाली रहेगा। गुरु उच्च और अतिचारी अवस्था में पहले से स्थित है। यह परिवर्तन अध्यात्मक, भाग्य और करियर तीनों क्षेत्रों पर असर डालेगा। यह परिवर्तन आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलावों के संकेत दे रहा है। गुरुदेव की दृष्टि अब और भी प्रभावशाली बनेगी। जीवन के प्रमुख क्षेत्रों से उत्कृष्ट परिणाम मिलने की शुरुआत होगी। गुरु की दृष्टि आपके लाभ पर पड़ने से आर्थिक उन्नति, निवेश में लाभ और नए अवसरों के योग बनेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी कार्य में अटके हुए हैं, तो अब वह कार्य धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। 16 नवंबर की दोपहर सूर्य देवी नीच राशि से मुक्त होकर लाभ भाव और मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। इस स्थिति में सूर्य, मंगल और बुध का शुभ योग
लाभ आप पर बनेगा, जो आपकी सफलता, पद प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रगति की नई ऊंचाइयां देगा। यह समय आपके लिए रिस्पेक्ट और फेम का होगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी पदों से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ और सम्मान प्राप्त हो सकता है। सूर्य का यह गोचर मकर राशि वालों के जीवन में नई दिशा और सम्मानजनक परिवर्तन लेकर आएगा। आप समाज के प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। आपकी पहचान एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित हो सकती है। इसलिए आने वाले समय में हर मौके का उचित लाभ उठाएं और आत्मविश्वास बनाए रखें। आपके हाथों में सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। यदि यह राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर सप्ताह आपका राशिफल आप तक सबसे पहले पहुंच सके।